नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। पार्ट 1 है। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 10 प्रश्न लिए गए हैं और पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो 3 पार्ट में जितने भी टाइप हैं सभी प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना यह है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न तो इजी हैं, उसके बाद इसमें 5 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनका नेचर कुछ बदला हुआ होगा। ऐसे नेचर पर आधारित यानी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका मासा 4 है। इन संख्याओं का लसा कितना है? तो इसमें लसा पूछा गया है। तो देखिए, दो संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है गुणनफल। तो मान लेते हैं पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ होगा तो लसा गुणे मासा हो जाता है। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, तो इसकी जगह पे हम 720 रखेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम तो हमें निकालना है लसा। उनका मासा दिया गया कितना? 4, यानी एलसीएम में हम गुणा करेंगे 4 से। अब 4 से डायरेक्टली यहाँ पर हम काट सकते हैं। 4 एकम 4 संख्या कट जाती है और 4 एकम 4 लगेगा और बचेगा यहाँ पर 3, तो 4 8 32। ठीक है, और एक 0, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ गया? एलसीएम बराबर हो गया 180। यही इसका राइट आंसर है। तो कुछ प्रश्न इजी पूछे गए, अभी आगे देखने को मिलेंगे कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़ा सा माइंड को आपको डाइवर्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 180। तो बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया इसका आंसर। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का मासा 14 है और उनका लसा यहाँ पर 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इस फार्मूले को जरूर आप ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का मासा और उनका लसा दिया गया है। अब पहली संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या कितनी है? 70 है। दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे। एलसीएम इनका देखिए, लसा कितना दिया गया है? 490 दिया गया है। एचसीएफ दिया गया कितना? 14 दिया गया है। अब संख्या को हम काट सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक 0 मिला है तो एक 0 काट देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 सते 49, यानी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी निकल चुकी है। तो 7 और 14 का गुणा करेंगे, 14 सते 98 होता है। कितना होता है? 98। तो यहाँ पर राइट जो संख्या हो जाएगी, यानी दूसरी संख्या, वो 98 हो जाएगी। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ बदला हुआ है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ यानी यहाँ पर मासा दिया गया है, एलसीएम क्रमशः दिया गया है। अब देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। देखिए, दो कहता उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो एचसीएफ कितना दिया गया है? तो बताएंगे 8। एलसीएम यानी लसा कितना दिया गया? 40। तो लसा दिया गया इसमें 40। एचसीएफ दिया गया इसमें 8। अब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, 8 चौकू 32, एक 0, यानी 320 इसका राइट आंसर होगा। तो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकल के आ गया? 320। तो देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, तो इनका मान निकल चुका है 320। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। देखिए, हर एक प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, हर एक नेचर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं का यहाँ पर दिया गया है एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर समझते हैं। यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, एलसीएम
HCF का यानी मासा का 15 गुना है, तो इसको हम अगर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 15x हो जाएगा, तभी तो ये 15 गुना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यही बोला गया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, तो एचसीएफ के 15 गुना है तो एचसीएफ को x मान लेते हैं, इसको हम मानेंगे 15x हो गया ये, ठीक है। और लसापा मासापा यानी लासा और मासा, ठीक है, का योग 112 है, ठीक है। लासा और मासा का योग कितना बताया गया है, यहाँ पर 112 बताया गया है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर 15 और प्लस x 15x प्लस x को जोड़ेंगे तो यानी कुल मिलाकर इन दोनों को जोड़ेंगे एक साथ में कितना आएगा, 16x आएगा। और 16x की वैल्यू दे रखी कितनी है, 112 दे रखी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 112 को डिवाइड करेंगे 16 से, अब ये संख्या 4 से कट जाती है, तो 4 चौके 16 होता है, और 4 दूनी 8 और चौरवट 32, 4 एकम 4, 4 सते 28, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 7 आ जाएगा। तो 7 जो आएगा इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एलसीएम पता चल जाएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा। एचसीएफ तो वैसे भी निकला है, x की वैल्यू कितनी है 7, तो x बराबर 7, यानी एचसीएफ हमारा यहाँ पर निकल चुका है। तो एचसीएफ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 7। और एलसीएम हमारा कितना है, तो एलसीएम को यहाँ पे 7 से करेंगे गुणा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का हमने एचसीएफ और एलसीएम एग्जैक्ट निकाल लिया है। यदि एक संख्या 49 है तो अब वही फार्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहली संख्या दे रखी कितनी है, 49 दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं पता तो वो हम लिख देंगे सही। एलसीएम कितना है, 105 है, एचसीएफ कितना है, 7 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी ये दूसरी संख्या जो है निकल आएगी, 7 एकम 7 कटेगा, 7 सते 49, 7 आ गया। अब 7 से यह भी की संख्या कटेगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो यानी दूसरी संख्या जो हमारी है वो 15 संख्या होगी। तो देखिए थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना था, बाकी आपका आंसर जो है ईजिली निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं अब जैसे है 456 और 240 का मासापा 24 है, यानी दो संख्याएं हैं, एक 456 है एक 240 है, दोनों संख्याओं का मासा दिया गया यहाँ पर है 24, तो दी गई संख्याओं का लसापा क्या होगा, यानी इनका लसा पूछा गया क्या होगा। तो बहुत ही आसान, उसी तरीके से फार्मूले में रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो गया एलसीएम इंटू यानी एचसीएफ, ठीक है। तो पहली दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है 456 दी गई है, दूसरी संख्या 240 दी गई है, और यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मासा दिया गया है, तो एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम हम ऐसे ही लिखेंगे, और एचसीएफ दे रखा है कितना है, 24 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब संख्याओं को काट देंगे, हमारा एलसीएम निकल आएगा, तो 24 एकम 24 काटेंगे, 24 एकम 24, एक जीरो मिलेगा, ठीक है। तो सीधा देख सकते हैं एक लाइन का आंसर था। 10 से गुणा करेंगे तो 4560 यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर एलसीएम है, यानी एलसीएम हमारा निकल आया है। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, 4560, तो इसमें ढूंढेंगे आंसर 4560, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अब यहाँ पर से जितने भी प्रश्न मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सभी में कैलकुलेशन है। एक बार एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो अब यहाँ से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बोला गया है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 28 और 168 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, देखिए कोई भी संख्या होंगी उनका योग इतना दिया गया है, ठीक है। तो संख्या हम x मानते हैं और एक संख्या y, और देखिए यहाँ पर मासा भी दिया गया है, मासा कितना दिया गया इसका है, देखिए एचसीएफ मासा दिया गया है 28। कोई भी संख्या होती है उसमें मासा होता है, तो इसलिए मासा दोनों के साथ हम चिपका देते हैं। तो मासा हमारा पहले से निकला हुआ यानी कि 28, तो ये हमारी पहली संख्या बन जाएगी पूर्ण 28x, और दूसरी संख्या बन जाएगी 28y। तो ये दो कोई संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग। तो अब ध्यान से देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 28x
प्लस 28y का योग दे रखा है कितना, 140 दे रखा है। 28 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर में कितना है, 140। ठीक है, तो इस तरीके से मिल गया। अब 28 से डायरेक्टली आप इसे काट सकते हैं, तो 28 से कम 28, 28 पंजे हो जाएगा 140, यानी यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बराबर में कितना है, 5। ये समीकरण 1 है, तो थोड़ा सा इसे नोट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, अब जो हम एलसीएम निकालते हैं यानी लसपा, ठीक, तो लसपा कैसे निकालेंगे। अब दोनों का दिया गया है 168 यानी एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया गया है यहाँ पर आप बताएंगे, 68 दिया गया है, ध्यान रखना। और एलसीएम निकालने के लिए हम मासा से यानी दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं जो भी हमने एक्स वाई मानी थी, तो यानी इसके साथ में 28 भी होगा और इसके एक्स और वाई, ये हमारा मासा। और यहाँ पे दे रखा है मासा कितना, यानी एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 168 दे रखा है। अब 28 से इसे काटेंगे, ठीक है, तो कितनी बार लग जाएगा, 8 छंग 48 यानी 28 छक्का लग जाएगा, ये पूरी संख्या कट जाती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके अलग से ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। 4 जैसे 4 से काटेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 यहाँ पे लगा सकते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 7 एकम 7 और 7 छंग 42 यानी 6 बार में, तो 28 एकम 28, 28 छक्का हो जाएगा 168, यानी यहाँ पर x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये समीकरण है 2। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों समीकरण को हम पास में रखते हैं। कोई दो ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि जैसे x प्लस वाई करने पर 5 मिले और x इंटू वाई करने पर हमें 6 मिले, ठीक है। कोई दो संख्या हमें देखनी है तो उनका योग, तो यहाँ पर देखेंगे 6 के हम 2 गुणनखंड कर लेते हैं, तो 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो एक संख्या मिलेगी 3, एक संख्या मिलेगी 2। अगर इन दोनों का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 6, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, 5। तो देखिए जोड़ने पर हमको मिलना चाहिए 5 और दोनों का जब गुणा करते हैं तो मिलना चाहिए 6, तो बस हम यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने 6 के गुणनखंड किए हैं जो समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के गुणनखंड किए तो गुणनखंड मिल गए कितने, 3 और 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो मिलेंगे 6 और दोनों को जोड़ेंगे 5, जोड़ने पर 5 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए। बस x के साथ पहले बोला गया था संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, अब यहाँ पे मासा था x माइनस 28y जो कि हमने शुरुआत में दो संख्याएं मानी थी, ठीक है। इनका करेंगे हम माइनस, यहाँ पे घटाएंगे तो 28 है कॉमन, तो 28 बाहर निकालेंगे और x माइनस वाई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 28 तो हमारा फार्मूले का हो गया और x हमारा कितना हमने माना है यहाँ पर, x बराबर यहाँ पर 3 और y बराबर हमने माना कितना, 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब इन समीकरण में रखेंगे तो 5 मिलेगा और इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 6 तो मिल जाएगा। तो उसी तरीके से करना है, 3 से माइनस करना है 2 को। अब देखिए यहाँ पर 28 और 3 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 1, तो 28 से कम कितना हो जाएगा, 28। यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, यानी 28 ही निकलेगा। तो अभी जब 4 और प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 1 से 2 बार प्ले करके देखना है, तब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 28। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लासा मासा क्रमशः इतने दिए गए हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब संख्याओं का योग पूछा, सेम टू सेम उसी तरीके से निकालेंगे। कोई हम x और y संख्या मानेंगे, इनके साथ में हम यहाँ पर मासा को चिपका देंगे। तो मासा इसका कितना दिया गया इसमें, तो बताएंगे मासा दिया गया 7, तो ये पहली संख्या हमारी 7x हो गई और दूसरी संख्या हमारी 7y हो गई है। अब इनका पहले स्टार्टिंग में बोला गया दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इनका अंतर निकालेंगे। तो 7x माइनस 7y बराबर दिया गया कितना, 42 दिया गया। अब इसे से 7 को बाहर कॉमन है निकाल लेंगे, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब ये 7 से संख्या कट रही है तो 7 कम 7 कट गई, 7 छंग 42, तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 1 है। ध्यान रखिएगा, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि इन्हीं पर आधारित प्रश्न हो रहे हैं, यानी ये सॉल्व किए जा रहे हैं। अगला यहाँ पे लासा दिया गया है, तो लासा कैसे निकाला जाता है, यानी एलसीएम कैसा निकाला जाएगा। तो दी गई संख्याएं जो होती हैं आपस में गुणा कर दी जाती हैं, उनके मासा के साथ गुणा किया जाता है। तो मासा कितना है 7, बाकी x इंटू वाई हो जाएंगे, ये मासा हो जाएगा,
ठीक है, कैल्शियम। अब एलसीएम बराबर दे रखा है इसका, कितना दे रखा है, यानी 1729 दे रखा है। तो लिख सकते हैं 7xy बराबर 1729। अब 7 से इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पर कितना 3, और 7 चौक 28 और यहाँ पर बचेगा 4, और 7 सती 49, यानी 247 बचेगा। x इंटू वाई बराबर कितना हो गया 247। ये समीकरण 2 है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इस 247 जो हमारा 247 है, 247 जो है, अब इसके दो गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जिनका माइनस करने पर 6 मिले और उन दोनों को जो गुणा करें तो 247 मिले, हमें वो गुणनखंड देखने हैं। तो एक गुणनखंड मिलेगा 19 और 13, 19 और 13 का गुणा करेंगे तो 247 मिलेगा। अगर बड़ी संख्या से 19 से 13 को घटाएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 19, इस तरीके से हमने x बराबर निकाल लिया कितना 19 और y बराबर हमने निकाला 13। तो ये कैसे निकले हैं, तो यानी 247 जो है इसके आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो गुणनखंड के पेयर लेने हैं जिनका माइनस करने पर, दोनों को आपस में घटाने पर 6 मिले और उन दोनों को आपस में गुणा करने पर हमें 247 मिले। बस वही हमें यहाँ पे रखना है। तो x बराबर कितना हमने लिया 19, y बराबर लिया 13। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए 19 से 13 जाएगा 6 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 247 मिलेगा। तो हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं उन दो संख्याओं का योग कितना होगा। अब भाई दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 7x प्लस 7y बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 7x प्लस और यहाँ पे 7y। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो 7 अब इसे कॉमन निकाल लेंगे। पहली बात यहाँ 7 7, तो 7 को जब बाहर निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू हमने ली थी 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 के 2 हंसला 1 यानी 32 अंदर हो गया और 7 ये बाहर था। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हंसला 1, 7 21 और 4 21 1 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा 224। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये टाइप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का लसा मासा क्रमशः दिया गया है। लसा दिया गया है 420, मासा दिया गया है यहाँ पर 6। यदि संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर पूछा गया है, तो दो संख्या हम मान लेते हैं, एक x और y। अब देखिए हमने कहा था कि मासा को चिपका देना है इन्हीं के साथ, यानी 6x एक संख्या बन जाएगी, यहाँ पे 6y एक दूसरी संख्या बनेगी। यहाँ पे लसा मासा दिया गया है, तो सबसे पहले हम लसा निकाले या मासा निकाले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम संख्याओं का निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा लसा दिया गया यानी एलसीएम दिया गया है। तो लसा कितना होता है, यानी एक संख्या x यानी मासा होता है, उसके साथ में x y जो भी संख्या मानते वो होती हैं, यानी यहाँ पर 6x इंटू वाई हो जाएगा, बराबर किसके होगा, जो भी इनका लसा दिया गया यानी 420 दिया गया है, ठीक है। अब 6 से काट देंगे, 6 कम 6 कटेगा, 6 सत्ते 42 यानी 0। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे यहाँ पर 70 बराबर, यानी एक समीकरण हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस समीकरण को बॉक्स में कर लेंगे क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब दूसरा यहाँ पर निकालेंगे, उन संख्याओं का योग दे रखा है, उन दो संख्याओं का योग यानी 6x प्लस 6y का हमें योग दे रखा है, कितना है 102 है। यहाँ से 6 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा y, और बराबर में कितना है 102। अब 6 से डायरेक्टली संख्या कर सकते, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी यहाँ पर x प्लस y बराबर में कितना है 17, ठीक है। तो ये समीकरण हमारे लिए कितना बनेगा 2 बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब 17 के दो गुणनखंड देखने हैं, ठीक है, जिनको गुणा करने पर 70 मिले और दोनों को जोड़ने पर 17 मिले। तो यहाँ पे एक 10 और 7 देखेंगे, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, 10 गुणे अगर 7 करें तो हमें कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 70 मिल रहा है, दोनों दिए गए हैं। तो भैया इनका गुणनखंड करेंगे तो 70 मिल जाएगा। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर आपस में प्लस करके जोड़ें तो यहाँ पर हमें 17 मिलेगा। यहाँ से हमें पता चल गया x बराबर कितना है 10 और y बराबर कितना है 7 है। बस वैल्यू आप पुट कर दें, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे 6x का अंतर और इधर से y का अंतर, ठीक है। अब 6 कॉमन है तो बाहर निकालेंगे तो x माइनस कितना हो गया y। अब x तो रहेगा
x का मान कितना हमने लिया था 10, माइनस करेंगे कितना y है 7 इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ से कितना बचेगा, 10 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 3, ठीक है। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणे का साइन आ जाएगा, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा 18 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है 18। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि दो संख्याओं का मासा 47 है, उनका योग 188 है, तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मासा दिया गया है, उन संख्याओं का योग भी दिया है। हम मान लेते हैं संख्या हमारी x और y हैं, और मासा सभी के साथ होता है, चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ 47x हो जाएगा और यहाँ पर 47y, ये दो संख्याएं हो गई। उन दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो यहाँ से हम 47x प्लस 47y बराबर दे रखा है कितना, 188 दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से 47 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब बचा हमारा x प्लस यहाँ पर y बराबर 188, ठीक है। अब 7 से यहाँ पर 47 से इसको हम भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, x प्लस y बराबर में 180 डिवाइड में रहेगा 47। तो आप यहाँ पर देखिए काटिए कितनी बार लगेगा, तो ये 4 बार में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 47 चौके पढ़ेंगे तो आपका ये 4 बार में कट जाएगा। जैसे 4 7 28 के 8, 2 4 चौके 16 2 18, यानी 188 आ रहा है। तो 47 से जब काटेंगे तो 4 बार में लग जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा 4, ठीक है, 4 मिल गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, हमें ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं 4 के, जो इनका योग करने पर 4 मिले। तो देखिए, तो यहाँ पर हम 1 और 3 ले सकते हैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें संख्या 4 मिलेगी। हमने x बराबर कितना माना 1 और y बराबर मान लिया कितना 3, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे पूछा था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याएं निकालनी होगी, जो भी वैल्यू दी गई है, तो x की जगह पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे और y की जगह पर हम 3 रख देंगे। तो इस तरीके से, जैसे पहली संख्या हमारी 4x थी और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे 4y थी, तो x का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 4 गुणे कर देंगे 1, और यहाँ पर 47 होगा, यहाँ पे 47 गुणे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 47 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो आप सॉल्व करेंगे, 47 से कम 47 ही रहेगा, ठीक है। और 3 7 21 का 1 2 बनेगा, और 3 चौके 12 2 हो गया 14, यानी 141। तो 47 पहली संख्या बनेगी, दूसरी संख्या हमारी 141। तो 47 141, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दे रखा है 9:11। यदि उनका मासा 23 है तो दोनों संख्याओं का कितना अंतर है, अंतर निकालना। देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात में दे रखी है, तो 9 अनुपात कितना है 11। जब भी इसमें वास्तविक बनाना हो तो आप उनके साथ में जो भी मासा होता है, ठीक है, उसको गुणा कर देंगे। तो इसमें हम 23 का गुणा करेंगे और इसमें भी हम 23 का गुणा करेंगे। तो इस तरीके से हमें वास्तविक संख्याएं ये मिल जाएंगी। जैसे 9 3 27 के साथ 2 आएगा, 9 दिन 18 2 20, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 207 पहली संख्या हो जाएगी। 11 से देखेंगे, 11 3 33 का 3 आएगा, और 11 दूनी 22, 3 हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 253 ये दूसरी संख्या निकल आएगी। पहली संख्या 200 यहाँ पर 7 है और दूसरी संख्या 253 है। कितना अंतर है, अब अंतर देखेंगे इन दोनों में अंतर। अब अंतर कितने का आ रहा है, तो 253 से हम 207 को घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 13 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 6, और यहाँ बचेगा 4 और 2 से 2 गया, यानी 46। अंतर कितने का दिख रहा है, तो आप बताएंगे 46। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने आज की वीडियो में देखा कि ये सभी के सभी जो टाइप थे वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।